हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बिजनौर और श्रावस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले केंद्रीय विद्यालयों में से पहले केंद्रीय विद्यालय के भवन का शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल विकास एवं उद्यमिता स्वतंत्र प्रभार शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा किया गया। जयंत चौधरी द्वारा स्थायी तौर पर चलाई जाने वाली कक्षाओं के लिए मंडलीय राजस्व लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र में 15 कक्ष आवंटित किए गए। भवन का भी उद्घाटन केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन के ज्वाइंट कमिश्नर दीपेश गहलोत ने बताया कि विद्यालय में प्रवेश हेतु अधिसूचना जारी होते ही 200 से अधिक प्रवेश के लिए प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा के लिए प्रथम चरण में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रतिवर्ष एक कक्षा बढ़ती रहेगी। विद्यालय की कुल क्षमता 960 छात्रों की शिक्षा देने की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार को आभार व्यक्त करता हूँ कि जो ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया है। बहुत पुरानी मांग थी इस क्षेत्र में। शैक्षिक तौर पे ये पिछड़ा क्षेत्र है और जब यहाँ केंद्रीय विद्यालय स्थापित होगा तो और भी तरह के चौमुखी विकास होगा इस इलाके का। बिजनौर की कनेक्टिविटी के लिए भी विस्तार हो रहा है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ एक्सप्रेस वे हाईवे का निर्माण हो रहा है, तो दिल्ली बिजनौर वालों के लिए दूर नहीं और दिल्ली जैसी शिक्षा अब यहाँ संस्थान में मिलेगी। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार धर्मवीर प्रजापति ने अपने बिजनौर भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला होमगार्ड कार्यालय का शिलान्यास और मंत्रोच्चारण के मध्य भूमि पूजन किया। जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय बिजनौर के शिलान्यास के शुभ अवसर पर माननीय मंत्री ने कहा कि विभाग को वर्षों से अपने भवन की प्रतीक्षा थी जो पूरी होने जा रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में होमगार्ड की सहायता के लिए हमने बैंकों से टाइप किया है तथा सभी सुविधाएं और व्यवस्थाएं ऑनलाइन की। उन्होंने कहा कि होमगार्डों के जवानों के लिए जहां तहां भवन किराए पर चल रहे हैं वहां भी भवनों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में रामपुर, मुरादाबाद और आज बिजनौर में भूमि पूजन में शिलान्यास हुआ है। उन्होंने इस अवसर पर होमगार्ड विभाग बिजनौर को भवन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवान जहां भी ड्यूटी करें वहां वे अपनी एक अमिट पहचान बनाएं। उन्होंने कहा कि सभी होमगार्ड सेवक के रूप में जहां भी कार्य करते हैं सेवा भाव से कार्य करें। उन्होंने आगे कहा कि हमारे होमगार्ड समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और त्योहारों व अन्य अवसरों पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, जिसकी प्रशिक्षण हमेशा शासन प्रशासन द्वारा की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना काल में भी होमगार्डों के जवानों द्वारा स्वयं की चिंता छोड़ते हुए अपनी ड्यूटी को बेखौफ होकर पूरी सावधानी व सुरक्षा एहतियात बरतते हुए बखूबी निभाया गया। उन्होंने कहा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान होमगार्डों ने मॉक ड्रिल के माध्यम से अपने कार्यों और गतिविधियों से पूरे देश को अवगत कराया। होमगार्ड के जवान पूरे प्रदेश सहित बिजनौर में पूरी जागरूकता और तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और वह मुहर्रम का जुलूस, ईद की नमाज, शोभा यात्रा, रामलीला, नवरात्रि आदि जैसे त्योहारों में अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाते हैं। इस अवसर पर विभाग द्वारा बताया गया कि 25.55 मीटर विभाग को आवंटित भूमि में यह भवन करीब 2,92 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत बिजनौर जिले में 72 लाख से अधिक पौधारोपण किया गया। कई वनों की नींव रखी गई। साथ ही निगरानी के लिए वन विभाग कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया। बिजनौर जिले में 11 विकास खंडों में विभिन्न विभागों की मदद से 72 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया। सबसे अधिक 29 लाख से अधिक पौधे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आरोपित किए गए। सहायक वन संरक्षक ज्ञान सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत की भूमि से लेकर नेशनल हाईवे, स्कूलों, नदियों, तालाबों के किनारे फल और कटान रोधी वृक्षों के पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान सितंबर माह तक चलेगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की माता जी स्वर्गीय भगवती देवी के निधन पर उनकी शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए उनके आवास ग्राम हूर नंगला पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम स्वर्गीय भगवती देवी के चित्र पर फूल अर्पित करते हुए उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित की और श्री धर्मपाल सिंह से उनके शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर सांसद बिजनौर चंदन चौहान, सांसद मेरठ अरुण गोविल, प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मेयर लखनऊ सुषमा खरकवाल, विधायक बिजनौर सूची चौधरी, विधायक नेटौर ओम कुमार, विधायक धामपुर अशोक राणा, विधायक बढ़ापुर सुशांत सिंह, एमएलसी अशोक कटारिया, मंडलायुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह, डीआईजी मुनिराज, जिलाधिकारी बिजनौर, पुलिस अधीक्षक बिजनौर तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सांसद, मंत्रीगण व बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अनेक केंद्रीय भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने हूर नंगला पहुंचकर धर्मपाल सिंह जी को उनकी माता की निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। बिजनौर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं श्रावस्ती